गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग को पढ़ने हैं परिमेय संख्याओं की योग पर गुणा का वितरण प्रगुण। इससे पहले हम लोगों ने पिछली कक्षा में पूर्णांकों पर योग पर गुणा का वितरण प्रगुण पढ़ा था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई भी तीन पूर्णांक हो, तीन पूर्णांकों में से दो पूर्णांक को जोड़ के एक पूर्णांक से गुणा किया जाए, जैसे ऋण 2 में गुणा कर दिया जाए 3 धन ऋण 5 का, तो हम कहते थे कि ऋण 2 से ऋण 3 का गुणा कर लें या ऋण 2 में ऋण 5 का गुणा करके जोड़ दे। यही क्या है? योग पर गुणा का वितरण प्रगुण है। चलिए आइए आज हम लोग परिमेय संख्याओं के योग पर गुणा का वितरण नियम पढ़ते हैं। पहले हम इसके नियम को जान लेते हैं। इसका नियम क्या है? यदि P बटा Q R बटा S और T बटा U तीन परिमेय संख्याएं हों, ठीक है, तीन परिमेय संख्याएं हों, तो क्या करेंगे? इसको P बटा Q गुणे R बटा S धन T बटा में U, यह बराबर होगा P बटा में Q गुणे R बटा S धन P बटा में Q गुणे T बटा में U के। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम एक परिमेय संख्या का दो परिमेय संख्याओं के योगफल में गुणा करें तो जो प्राप्त गुणनफल होगा वो दोनों परिमेय संख्याओं के गुणनफल के अलग अलग गुणनफल के योग के बराबर होगा। इसी को हम लोग योग पर गुणा का वितरण प्रगुण कहते हैं। चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के माध्यम से प्रश्न को चेक करते हैं कि योग पर गुणा का वितरण प्रगुण का पालन करता है कि नहीं। चलिए हम तीन परिमेय ले रहे हैं, एक ऋण 5 बटा 7, दूसरा परिमेय ले रहे हैं 2 बटा 7 और तीसरा परिमेय ले रहे हैं ऋण 4 बटा में 7। तीन परिमेय संख्याएं हैं। हम इसको देखते हैं कि यह योग पर गुणा का वितरण प्रगुण का नियम का पालन करता है कि नहीं। तब एक बार एक तरफ हम लोग इसको बायां पक्ष ले रहे हैं और एक तरफ हम इसका दायां पक्ष ले रहे हैं। इसको हम विभाजित कर दिया अलग अलग की एक ही बार में दोनों सॉल्व हो जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं? ऋण 5 बटा 7 गुणे 2 बटा 7 धन ऋण 4 बटा 7। देख लिए दोनों का योगफल पहले वाले के गुणन के बराबर कर लिए। इसको उसी तरह से इसको हम सॉल्व, इसको देख लेते हैं। हम यहाँ पे नोट कर ही लिए हैं। इसको यहाँ पे हमारा हो गया, देख लीजिए, हम थोड़ा सा ऊपर बायां पक्ष दाएं पक्ष लिखे हुए, नीचे से टर्म को लिख रहे हैं, जगह की स्थिति को ध्यान में रख के। ऋण 5 बटा 7 में हम गुणा कर देंगे 2 बटा 7 का और फिर ऋण 5 बटा 7 में गुणा कर देंगे ऋण 4 बटा 7 का। तो हम देखते हैं कि इसका मान बराबर होता है कि नहीं। ठीक है, तो चलते हैं चेक करते हैं। अब क्या करेंगे? इसमें ऋण 5 बटा 7 पहले हो गया हमारा, इसका हम गुणा करेंगे किसमें? ब्रैकेट को सॉल्व करके। तो ब्रैकेट में क्या है हमारा? दोनों का आधार बराबर है, तो हमारा आधार क्या है? 7 है। हम 7 ले लेंगे। ऊपर क्या हो गया? अंश में 2 बच गया। धन में ऋण का गुणा हो गया, ऋण हो गया। क्या मिला? 4 मिला। अब हमारा ऋण 5 बटा 7 गुणे 2 में से 4 निकलेगा तो निगेटिव में संख्या होगी, तो निगेटिव में संख्या कितनी होगी? 2। तो कितना हो गया? ऋण 2। ऋण 2 बटा में 7। अब इसको देखते हैं हम। ऋण 5 और ऋण 2 अंश में अंश से गुणा कर दें तो ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन, यानी 5 दूनी का क्या हो गया आपका? 10 और नीचे 7 7 49। ठीक है, यानी कि हमारा बायां पक्ष कितना आ गया? 10 बटा में 49। अब दायां पक्ष हम लोग चेक करते हैं। दायां पक्ष क्या है आपका? ऋण 5 बटा 7 में 2 बटा 7 का गुणा करना है, तो 5 में 2 का गुणा कर देंगे तो 5 दूनी का 10 और 7 7 49। फिर बीच में किसका चिन्ह है? प्लस का। अब ऋण 5 में ऋण 4 का गुणा करेंगे तो ऋण कितना? ऋण और ऋण का गुणा हो गया क्या? धन। अब 5 के 20, 20 बटा में कितना हो गया? 49।
अब देखिए इसका हर दोनों का क्या हो चुका है, समान हो चुका है। हर कितना हुआ, 49 हुआ। ऊपर कितना बचा, ऋण 10। इसका कितना बचा, धन 20। अब क्या करेंगे, 20 में से 10 निकला तो कितना हो जाएगा, 10। ये कितना हो गया, 10 बटा में 49। हम देख रहे हैं क्या हुआ, तो बायां पक्ष किसके बराबर है, दाएं पक्ष के बराबर है। तो जब बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर है तो हम क्या कहेंगे कि परिमेय संख्याओं के योगफल पर गुणन का वितरण प्रगुण क्या होता है, लागू होता है। अब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे कि योग पर गुणा का वितरण प्रगुण क्या कहलाता है। ठीक है, योग पर गुणा का वितरण प्रगुण क्या है कि दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के तीसरी से गुणा कर ले, मतलब कोई भी एक परिमेय संख्या से गुणा कर लें। ठीक है, यानी शेष दो परिमेय संख्याओं को जोड़ के पहली परिमेय से गुणा करने पर उसका योगफल जो होता है अलग अलग परिमेय संख्याओं के गुणनफल के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए तो एक क्वेश्चन हम देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा एक होगा, इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन, ऋण 5/2 में गुणा कर दिया जाए 2/5 धन ऋण 4/7 का। ठीक है, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसका सॉल्यूशन पहले में हम क्या कर दें, यानी ऋण 5/2 में 2/5 का गुणा कर ले तो हो जाएगा ऋण 5/2 में कितना गुणा कर ले, 2/5 का। फिर बीच में किसका चिन्ह है, धन का, धन ले लिए। फिर ऋण 5/2 में गुणा कर दिए किसका, ऋण 4/7 का। अब चलिए हम देख रहे हैं कि इसका 2 से ये 2 कट गया, यानी अंश का हर से कैंसिल। ये देखिए अंश इससे 5 से 5 कट गया। ऊपर क्या बचा हमारा, केवल 1। कितनी बार में गया है, ये एक बार में गया। तो 1 में 1 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1। अब चलिए यहाँ पे क्या हो गया, धन। ऋण में ऋण का गुणा करेंगे तो धन। अब यहाँ से 2 से कटा लेते हैं, देखिए यहाँ पे 2 साफ साफ लिख दे रहे हैं 2। अब ये 2 से कटेगा, 2 दूनी के 4, यानी ऊपर कितना बच गया, 2। अब 5 दूनी का 10, ऋण में ऋण का गुणा होगा तो धन, यानी ऊपर कितना हो गया 10 और नीचे क्या बचा 7। ठीक है, समझ गया। अब हमारा एलसीएम कितना हो गया 7। अब यहाँ पे 1 है तो 1 का मतलब क्या होगा, 1/1। तो 1/1 का मतलब कि हम सीधे सीधे क्या कर देंगे, अंश में सीधे जो लघुत्तम हम प्राप्त किए उससे गुणा कर देंगे। या बटा में 1 है, बटा में 1 है तो इसका मतलब 1 का पहाड़ा 7 बार पढ़ना पड़ेगा, 7 आएगा, यानी 1 7 7 होता है। अब जो आएगा उससे ऊपर वाले हम गुणा करेंगे तो 7 एकम 7, क्या हो गया, ऋण 7। फिर प्लस का चिन्ह, फिर हर बराबर हो गया, सीधे ऊपर से कितना उतार लिए 10। अब 10 में 7 निकलेगा तो कितना हो गया 3। ये कितना हो जाएगा आपका 3/7। इसका क्या हो गया, सॉल्यूशन हो गया, हल हो गया 3/7। ठीक है, चलिए तो हम आपको होमवर्क दे देते हैं कि आप वीडियो के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व करने का प्रयास करेंगे कि आपने वीडियोस कितना अच्छी तरह समझा। अगर आपको समझ में ना आए तो पुनः आप बताएं तो हम इसको आसान और वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। ये देखिए आपका 7/8 में जोड़ना है ऋण 5/6 का, जो प्राप्त होगा उसका गुणनफल 3/4 से गुणा करना है। इसी को क्या करना है, सरल करना है। हम कह दे रहे हैं कि इसको सरल कीजिए। सरल का मतलब इसको 7/8 में ऋण 5/6 और गुणे 3/4 का आप दोनों से देख लेंगे। एक बार इसको दोनों को जोड़ के 3/4 से गुणा करके चेक कर लीजिए, और एक बार पहले को 3/4 से गुणा कर लीजिए और ऋण 5/6 को 3/4 से गुणा करके उसका विस्तार करके चेक कर लीजिए। दोनों स्थितियों में देख लीजिए कि उसका मान आ रहा है कि नहीं समान। ठीक है, इस प्रकार हमारा योग पर गुणा का वितरण प्रगुण विस्तार पूर्वक चर्चा किए। अगले वीडियो में हम लोग 0 एक परिमेय संख्या के रूप में है उसके विषय में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।